ओके, तो आज हमारा एक और लेक्चर है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स के लिए। तो पिछली बार हमने दिखाया था कि किस तरह से लीनियर इक्वेशंस जो है वो एज अ लाइन प्लॉट होती है। एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स जो है वो एज अ लाइन प्लॉट होती है। और फिर हमने लाइंस की इंट्यूशन से देखा था कि हमारे पास जो सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, जो दो इक्वेशंस है, वो तीन तरह की हो सकती है। एक ऑब्वियसली जिनकी लाइंस इस तरह से प्लॉट हो और आपको एक सोल्यूशन मिल जाए, दूसरी जिनकी लाइन इस तरह से प्लॉट हो और आपको कोई सोल्यूशन ना मिल जाए, और तीसरी जिसकी लाइन कोइंसाइडेंट हो और इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस हो उस सिस्टम के लिए। तो आज हम अलजेब्रिक बेसिस देखेंगे। अलजेब्रिक बेसिस मतलब इक्वेशन देख के ही आप कैसे इक्वेशन देख के अलजेब्रिकली मैनिपुलेट करके कैलकुलेट करके आप किस तरह से पता लगा सकते हैं कि आपका सिस्टम इस तरह का है या इस तरह का है या इस तरह का है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सिस्टम है, से यू हैव x + y = 13 सिस्टम, यानी दो इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आपके पास होगा x + y = 16। अगर आप इसको प्लॉट करेंगे ना, आप इसको एक बार करके देख लीजिए, जिस तरह से मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में बताया है कि किस तरह से एक लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस तरह का है। और अगर आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन होगी x + y = 13, x - y = 16, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन इस तरह से है। बेसिकली देयर इज़ अ यूनिक सोल्यूशन फॉर दिस सिस्टम। और अगर आपके पास एक सिस्टम होगा x + y = 13 और x + y = 26, 2x + 2y = 26, और आपको पता चल जाएगा कि आपका सिस्टम इस तरह से है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, एक मेथड दिखाऊंगा जिससे आप इक्वेशन से आप अब इसको आप रिजेक्ट कीजिए, आप इसको आप भूल जाइए। ऑब्वियसली इसको उस तरह से बोलने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली यही है इंट्यूशन बिहाइंड जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बट मैं आपको अब दिखाऊंगा कि आपको इक्वेशन से ही कैसे पता चल जाएगा कि दैट वेदर तीन केसेस है हमारे पास, वेदर वी हैव नो सोल्यूशन फॉर द सिस्टम, वी हैव अ यूनिक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, और वी हैव कोइंसाइडेंट विच इज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इक्वेशन देख के ही कैसे आपको पता चल जाएगा कि देख के ही नहीं, बेसिकली थोड़ा सा कैलकुलेट करके कैसे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास किस तरह की सॉल्यूशन है, किस तरह का इक्वेशन सिस्टम है आपके पास। तो अब मैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखने की कोशिश करूँगा। बेसिकली कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जब आप लिखेंगे तो आपको वो कुछ इस तरह से दिखेगी, ax + by = c, राइट। अभी तक हमने जितनी भी इक्वेशंस लिखी है आप उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी इक्वेशन लिखी थी x + y = 13, तो ये इक्वेशन, इसमें अगर मैं इसको इस फॉर्म में पुट करने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास क्या है, मेरे पास इफेक्टिवली यहाँ पे 1x प्लस यहाँ पे 1y = 13 है। तो मेरे पास a = 1 है, b = 1 है और c = 13 है। ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स है, a b। इसके बाद मैं जब भी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करूँगा तो मैं इसकी बात करूँगा। ऑब्वियसली आप ये c इधर पुट करके आप इसको ax + by + c भी = 0 भी पुट कर सकते हैं। बुक्स में ये भी लिखा गया है, ये भी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसमें जो यहाँ पे ये c है इसको मैं अंदर ले आया, ये -c हो जाएगा, तो मैंने फिर ऑब्वियसली आप इस इक्वेशन कांस्टेंट को चेंज करके -c = d के भी लिख सकते हैं। और जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन की इन जनरल फॉर्म किस तरफ से होती, तो वो इस तरफ से। अगर कोई फॉर्म मैं इसकी चेंज करना चाहता हूँ तो मैं ये ax² + by + c = 0 लिखूँ। ये भी जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन है, बट ये लीनियर नहीं है। ऑब्वियसली ये लीनियर नहीं है क्योंकि x की पावर यहाँ पे 2 है। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन हम ये ऊपर वाली लेंगे यहाँ पे। तो अब मैं से आपके पास कोई भी दो इक्वेशन दी हुई है, कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, तो वो कुछ इस तरह से होगी। या होगी वो a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2। कोई भी दो इक्वेशन दी हुई है, ये उनका जनरल फॉर्म है। बेसिकली आप इसको इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सिस्टम दिया हुआ है, बेसिकली x + y = 5, x - y = 16, आपको पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन कॉरस्पॉन्ड करेगी इसको, ये इक्वेशन कॉरस्पॉन्ड करेंगी इसको। आपको a1 मिल जाएगा 1, b1 मिल जाएगा 1, c1 मिल जाएगा 5, a2 मिल जाएगा 1, b2 मिल जाएगा -1।
केयरफुल, यहाँ पे बीच में प्लस जनरल फॉर्म में हमने लिखा है, तो B2 यहाँ पे -1 हो जाएगा और C2 इक्वल टू 16 हो जाएगा। बेसिकली कोई भी दो इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह की इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए और A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लीजिए। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि अगर आप सबसे पहले सिंपल मैनिपुलेशन कीजिए, आपके पास दो इक्वेशंस है और आप ये क्वांटिटीज़ निकालिए, A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2। ये रेशोज़ निकाल लीजिए आप, ये तीन क्वांटिटीज़। मैं यहाँ पे पैरेलली आपको एक करके दिखाऊंगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x माइनस वाई इज इक्वल टू से 3। यहाँ पे मेरा क्या है, A1 1 है, B1 1 है, C1 15 है और A2 1 है, B2 -1 है और C2 3 है। तो मैं ये क्वांटिटीज़ निकालूंगा, ये क्वांटिटीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब A1 बाई A2 क्या है, 1 बाई 1, ये है। B1 बाई B2 क्या है, 1 बाई -1 और C1 बाई C2 क्या है, 15 बाई 3। ये मैनिपुलेशन मैं आपको करने के लिए बता रहा हूँ। अब हियर इज द मास्टर स्ट्रोक। यहाँ पे कुछ जो मैं अब लिखने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ अगर ये दोनों बराबर नहीं है, दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी, बेसिकली अब मैं इसको थोड़ा क्लियर करूँगा। जनरल फॉर्म भी आपको पता है, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की भी आपको पता है और ये क्वांटिटीज़ निकालने की भी पता है आपको। अब मैं सीधे जनरली आपको जनरल फॉर्म में ही बताऊँगा। केस 1 आपको कुछ इस तरह से केसेस मिलेंगे, A1 बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। अगर आपकी इक्वेशन सेट आपको इस तरह की ये क्वांटिटीज़ देती है कि ये इसके बराबर नहीं है, देन दिस मीन इज़ यूनिक सॉल्यूशन। आप ट्राई करके देख लीजिए। इन इक्वेशंस का हमेशा बेसिकली ये देखिए, आपको लाइन प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे इसको देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपके इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। इफ़ फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल करके देखते हैं, फॉर एग्जांपल x प्लस 2y इज इक्वल टू 15, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 30। मुझे अब इन लाइंस की वो करने की ज़रूरत नहीं है, इन लाइंस की इन इक्वेशंस की लाइन प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधे यहाँ पे निकालूंगा A1 बाई A2 क्या है, A1 यहाँ पे 1 है, A2 2 है, तो ये क्वांटिटी 1 बाई 2 हो जाएगी। B1 बाई B2 क्या है, ये 2 है और ये -6 है और ये मेरी क्वांटिटी हो जाएगी -1 बाई 3। ये इसके बराबर नहीं है। दैट मीन्स जब भी आप इन लाइन्स को प्लॉट करेंगे यू विल गेट अ यूनिक सोल्यूशन। आप ट्राई करके देख लीजिए। दिस सिस्टम हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। मैंने बिना लाइन प्लॉट करके ही ये बता दिया, ये मैनिपुलेशन देख के, ये कैलकुलेशन देख के मैंने सीधे बता दिया दैट दिस सिस्टम हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं, आप इसको प्लॉट करके भी देख सकते हैं, आप इसको अगर आपको सॉल्व करने का मेथड अभी से पता है तो आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अभी तक मुझे ये पता नहीं है सोल्यूशन क्या है, इससे आपको ये पता नहीं चलेगा सोल्यूशन क्या है। मैं आपको फिर से एक बार ही बताता हूँ, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि जो भी इसका सोल्यूशन है, साइमल्टेनियस सोल्यूशन, वो यूनिक है, वो एक ही पॉइंट है। बेसिकली ये इस फॉर्म की लाइन्स है, इस फॉर्म की लाइन्स है, ये दोनों लाइन्स एक ही पॉइंट पे कट करेंगी। राइट, ये हो गया आपका केस 1, इसको आप याद रख लीजिए। अब केस 2, केस 2 है अगर आपको पहला जो है A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 है, तो क्या हो, इफ A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। मैंने आपको इसलिए बोला था कि ये तीनों क्वांटिटीज़ आपको निकालना सीखना है, किस तरह से निकालना है। अगर आपका ये सिचुएशन सेटिस्फाई होता है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, तो आपकी लाइन्स जो है वो कोइंसाइडेंट होंगी, लाइन्स विल कोइंसाइड एंड यू विल हैव इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस। बेसिकली दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू, आपकी एक लाइन इस तरह से बनेगी, दूसरी लाइन सीधे सीधे इसके ऊपर बनेगी। बेसिकली हर कोई पॉइंट इन दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करेगा। दिस इज केस 2। फर्स्ट वन इज A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, उस तरह से आपको सीधे पता चल जाएगा
कि आपकी जो लाइंस है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। केस 2 अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब वो लाइंस जो है वो कोइंसाइडेंट है और आपको इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन मिल जाएंगे। और केस 3 में यहाँ पे सीधे लिखूँगा इसी पे केस 3, मैं इसको डिलीट करता हूँ, केस 3 आपका ये है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 यहाँ पे। तो इस केस में क्या होगी, आपकी लाइंस जो है वो पैरेलल बन जाएगी एंड देन यू हैव नो सॉल्यूशन। अब मुझे लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है, अब मैं सीधे इक्वेशंस देख के ये बता सकता हूँ कि आपका सॉल्यूशन है या नहीं। फॉर एग्जांपल अब मैं एग्जांपल उठाऊंगा, एग्जांपल में एक सेकंड आपकी बुक से देखने की कोशिश करूंगा, मेरे पास है यहाँ पे आपकी बुक्स है या नहीं। ओके, ये आप एग्जांपल आपकी बुक में है x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। तो ये मेरा सेट ऑफ इक्वेशंस है। तो सबसे पहले मुझे ये जानना है कि इसका सोल्यूशन किस फॉर्म में है, एक सोल्यूशन है या कोई सोल्यूशन नहीं है या इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस है, बेसिकली लाइंस इसकी किस तरह से प्लॉट होगी। तो मैं सिंपल जो मैंने अभी आपको मेथड बताया मैं वो क्वांटिटीज़ निकालूंगा, फिर देखूंगा मेरे पास कौन सा केस होल्ड करता है। मैं सबसे पहले निकालूंगा a1/a2 विच इज़ a1 1 है, a2 2 है 1/2। फिर मैं निकालूंगा b1/b2 विच इज़ b1 यहाँ पे 3 है, b2 -3 है। केयरफुल यहाँ पे जनरल फॉर्म से इसको मैच करने की कोशिश कीजिए, आपको पता चल जाएगा b1 -3 आएगा, +3 नहीं आएगा। 3 / -3 और c1/c2 विच इज़ 6/12। तो a1/a2 1/2 है, b1/b2 -1 है और c1/c2 1/2 है। तो क्या है मेरे पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। बस हो गया, दिस हैज यूनिक सोल्यूशन, दिस इज केस 1। आप इसको प्लॉट करके देख सकते हैं, आपको प्लॉट करके पता चल जाएगा कि दिस हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। आप इसको देख लीजिए। तो इसी तरह से काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी हुई है आपकी बुक्स में, आप उनको रूम पे घर पे बैठ के ट्राई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये कंडीशन है ये हमेशा होल्ड करती है। और मैंने पिछली क्लास में ही आपको बताया था कि देयर इज़ नो इंटरमीडिएट केस, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी जिसके 2 सोल्यूशन होंगे, ए सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिनके 2 सोल्यूशन होंगे। देयर इज ओनली इधर यूनिक सोल्यूशन और देयर आर इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस और देयर आर जस्ट नो सोल्यूशंस। इसलिए ये 3 केस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब हम आते हैं सोल्यूशन पे। अब अभी तक हमने बस ये दिखाया एग्जिस्टेंस ऑफ ए सोल्यूशन, किस केस में सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब हम देखेंगे कि वो सोल्यूशन किस तरह से निकालते हैं। बेसिकली ऑब्वियसली मैथमेटिक्स में सोल्यूशन निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो सिंपल तरीका, ग्राफिकल तरीका आपको पता ही होगा ऑब्वियसली। सबसे पहले मैं ग्राफिकल मेथड आपको बताता हूँ। दिस इज़ अ वेरी इंट्यूटिव एंड काफ़ी फन मेथड है ये, आप इसको घर के भी कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड ये काफ़ी सिंपल है। बेसिकली हमने जो फैक्ट बताया है कि लीनियर इक्वेशन प्लॉट्स एज अ लाइन, हम उसको यूज़ करेंगे। ग्राफिकल मेथड में क्या है, से आपके पास 2 इक्वेशंस है, से अब यही इक्वेशंस है x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। ये 2 इक्वेशंस है मेरे पास। तो आप इसको भी प्लॉट कीजिए, मैंने आपको पिछली क्लास में जो बताया है प्लॉट करने का तरीका। दिस इज़ x, दिस इज़ y। आप x पुट करके यहाँ पे y सॉल्व कीजिए। समथिंग से लेट्स जैसे हम x को 3 पुट करेंगे तो y 1 आ जाएगा, x को 0 पुट करेंगे तो y 2 आ जाएगा। और आप इसको प्लॉट करेंगे x = 3, y = 1, x = 0, y = 2। तो इस तरह से आपकी ये लाइन बन जाएगी। सिमिलरली आप इसको कीजिए, इस वाली को, ये x है ये y है। आप x = आप y 0 पुट करेंगे तो x 6 आ जाएगा आपको, और x 0 पुट करेंगे तो y आपको -4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। सो बेसिकली x = 6 कुछ यहाँ पे, y = 0, तो ये पॉइंट, और x = 0, y = -4, तो कुछ यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपका, और आपकी लाइन इस तरह से बन जाएगी। और ये आपका सोल्यूशन है।
ये ग्राफिकल मेथड है। आप इसको हमने इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, आप अपनी इक्वेशंस को पहले वो चेक लगा सकते हैं जो मैंने इससे पहले पढ़ाया है इस क्लास में। वो ये है कि वेदर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, जो कि हमने इस केस में देखा कि वो इससे बराबर नहीं है, तो इट मीन्स देयर इज द सोल्यूशन। और ग्राफिकली आप वो सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, आप एक लाइन भी प्लॉट कीजिए, लाइन 2 भी प्लॉट कीजिए, जहाँ पे वो कट करेंगी वो आपका सोल्यूशन है। दिस इज योर ग्राफिकल मेथड, सिंपल। अब हम अलजेब्राइक मेथड्स देखेंगे। ग्राफिकल मेथड तो काफ़ी इंट्यूटिव है, मैंने ये तो आपको उसी टाइम समझ में आ जाना चाहिए था जब मैंने आपको बताया है कि जो लीनियर इक्वेशंस है दे प्लॉट एज स्ट्रेट लाइंस। तो ग्राफिकल मेथड काफ़ी इजी है, काफ़ी इंट्यूटिव है, हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन एक लाइन बनती है, तो सोल्यूशन निकालने के लिए क्यों ना हम दोनों इक्वेशंस को एज लाइंस प्लॉट करें और देखिए कि वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। एज सिंपल एज दैट, दिस इज ग्राफिकल मेथड। अब हम अलजेब्रिक मेथड्स जो कि इस हाईलाइट है इस चैप्टर की, जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, उनको देखेंगे। तो सबसे पहला मेथड 1 जिस पे आपकी एक एक्सरसाइज बेस्ड है, वो है, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास दो इक्वेशंस है, कोई दो इक्वेशंस में कोई और दो इक्वेशंस लिख लेता हूँ। से कौन कौन सी इक्वेशंस है, ये वाली लिख लेता हूँ, y माइनस 2x इज इक्वल टू -2 एंड नहीं, ये इक्वेशन नहीं लिखता हूँ, ये आपकी बुक में लिखा गया है, ये कोइंसिडेंट है, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप दूसरी इक्वेशन लिख देता हूँ, से ये वाली इक्वेशन लिख देता हूँ, 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0, 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे, आप इस फॉर्म से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, ऑब्वियसली इट्स ए लीनियर इक्वेशन, बस इसमें कॉन्स्टेंट्स इधर ले आए गए, आप इनको इधर भी ला सकते हैं। दिस इक्वेशन इज सेम एज, अगर आप ये +8 यहाँ पे हटा के यहाँ 0 के बदले -8 लिख देंगे, सो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन जिससे आप फेमिलियर है, और इस -9 को यहाँ पे हटा के यहाँ पे +9 लिख देंगे, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन यू आर फेमिलियर विद। तो आपका सिस्टम ये है, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, और मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, -8 +8 -9, इस तरह से था। ओके, सो दिस इज आवर लीनियर सिस्टम। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, अगर आप ज़्यादा फेमिलियर हो उससे, तो आप इसको इधर ला सकते हैं, इसको भी इधर ला सकते हैं, तो आपकी जनरल फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे, चेक लगाते हैं। चलो, चेक लगाने की इस मेथड में ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी चेक लगाते हैं। लेट्स जस्ट पुट अ चेक। तो A और A1 A2 B1 B2 तो इसी फॉर्म में रहेंगे, आप इसको नेगलेक्ट करना है आपको, इसका तो हमें कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले देखेंगे सोल्यूशन है या नहीं। तो दिस इज़ 5/7, A1/A2, B1/B2 इज -4/6, ऑब्वियसली दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज -2/3, इसके बराबर नहीं है, तो इट मीन्स देयर इज अ सोल्यूशन अगर आप इनको प्लॉट करेंगे तो। अब मैं आपको मेथड बताता हूँ अब किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक इक्वेशन लेते हैं, हम इनका नंबरिंग करेंगे 1 एंड दिस इज 2। हम सबसे पहले एक इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में हम एक वेरिएबल को आइसोलेट करते हैं, उसको अलग करते हैं। बेसिकली इफ 5x, दिस इक्वेशन हैज टू बी सेटिस्फाइड, -4y + 8 = 0, मैंने इक्वल टू हटा दिया है। तो मैं क्या करूँगा, अगर जो भी x और y इसको सेटिस्फाई करेगा, वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। 5x = 4y - 8, दिस इज द सेम इक्वेशन, दूसरी फॉर्म में मैंने लिखा इसको, तो दैट मीन्स वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। x = 4y - 8/5। बेसिकली आपको अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से x को अलग निकालना है। ये x आइसोलेट हो गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास y की टर्म्स में। ये इंपॉर्टेंट है इस मेथड में, ये स्टेप। एक इक्वेशन आपको उठानी है, कोई भी, हम इक्वेशन 1 लेते हैं और उसमें से हमें एक वेरिएबल को आइसोलेट करना है। हमने x को टर्म y की टर्म में लिया। अब फिर दूसरा स्टेप क्या है, दिस इज द स्टेप 1, इट्स कॉल्ड आइसोलेशन स्टेप। इसका वैसे फॉर्मली नाम आइसोलेशन स्टेप नहीं है, बट मैं इसको आइसोलेशन स्टेप कहता हूँ। एक से आपको एक वेरिएबल आइसोलेट करना, फिर इसको सब्स्टिट्यूट करना है दूसरी इक्वेशन में, पहली में मत करना। आप जिस इक्वेशन से निकाला है ये कंडीशन, तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड करके आए हैं हम, बस बेसिकली ये तो हमेशा सेटिस्फाई होगी इस कंडीशन से। अब आपको इसको दूसरी इक्वेशन में सेटिस्फाई पुट करना है, x की वैल्यू। तो वो किस तरह से होगी, हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, 7x + 6y - 9 = 0। तो मैं 7
x की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4y माइनस 8/5 प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये 7 है यहाँ पे। अब मेरे पास जो इक्वेशन आ गई, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले ये तो लीनियर इक्वेशन है, प्लस इट्स ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमने इफेक्टिवली एक वेरिएबल x को सब्स्टिट्यूट कर लिया है y से ही, एक इक्वेशन से निकाल के कंडीशन दूसरी इक्वेशन में डाल दी है, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। अब ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगी, ये तो आपको पता है सॉल्व करने हैं। दिस इज इफेक्टिवली लाइक 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये कैसे सॉल्व करते हैं ये तो पता ही है आपको। 3 इधर ले जाओ, 5x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/5। सिमिलरली अगर आप इसको पूरी तरह से मैनिपुलेट करेंगे ना, तो आपको कुछ इसी फॉर्म में मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको पूरी तरह से मैनिपुलेट करता हूँ, यहाँ पे 7 है, तो मेरे पास ये 7 ऊपर न्यूमिनेटर में कॉन्स्टेंटली मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 4 ज़ार 28y माइनस 7 8 ज़ार 56 डिवाइड बाई 5 प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब मैं ये 5 से इनसे मल्टीप्लाई करके, ताकि 5 मेरा थ्रू आउट द डिनोमिनेटर आ जाए पूरी इक्वेशन में, तो 28y माइनस 56 प्लस 5 6 ज़ार 30y माइनस 5 9 ज़ार 45 होल डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0। 5 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस न्यूमिनेटर इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको ऐड करूँगा, 28 प्लस 30 इज 58y माइनस 56 45 6 101 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन उसी फॉर्म में आ गई जिसमें मैंने आपको बताया था, ये ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आ गई। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। इस बात पे आपको ध्यान देना है, एक बार आपने सब्स्टिट्यूशन कर लिया, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, इसीलिए इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक बार आपने एक वेरिएबल को दूसरी इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर लिया, यू विल इफेक्टिवली हैव ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और उसको सॉल्व करने का तरीका काफ़ी इजी है, बस थोड़ा सा यहाँ पे अर्थमेटिक मैनिपुलेशन हो सकती है, उधर इधर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत हो सकती है, बट इफेक्टिवली दिस मेथड विल ऑलवेज वर्क इन द सेम वे। फाइनली आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी एंड दिस इज योर सोल्यूशन। 101/58 दिस इज योर सोल्यूशन। आप ट्राई करके देख लीजिए, आप अगर कोई न्यूमेरिकल एरर नहीं है इसमें, तो ये सोल्यूशन होगा आपका। एक सिंपल वाला इक्वेशन आपको मैं करके दिखाता हूँ ताकि आपको उससे थोड़ा भरोसा हो जाए। इसकी नंबर थोड़े से अजीब तरह से आ गए थे। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन? इसको मैं नंबर दूंगा नंबर 1, इसको मैं नंबर दूंगा नंबर 2। हमें एक सोल्यूशन चाहिए जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आइसोलेट करूँगा एक वेरिएबल को एक इक्वेशन से x को करता हूँ मैं। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। ये आ गया मेरा वेरिएबल आइसोलेट होके पहली इक्वेशन से। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा दूसरी इक्वेशन में। तो दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास? दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 10 माइनस वाई, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये देखिए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल आ गई फिर से मेरे पास। तो 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब उसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो 8 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। नहीं, इज इक्वल टू 0, 2 को तो मैं इधर ले आया, और आप 2y को उधर ले जाइए। सो 8 इज इक्वल टू 2y, ऑब्वियसली y इज इक्वल टू 8/2 विच इज़ 4। एक बार y की सब वैल्यू आपके आ गई, तो दूसरी हमने इससे पहले कहाँ से निकाला था? वो सब्स्टिट्यूशन क्या था? x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, ये आपने लिखा होगा ऊपर। y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू आप इसमें 4 साइड सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 6। तो सोल्यूशन हमारे पास आ गया 6 एंड 4। अब इसको चेक करते हैं कि हमारे मेथड ने हमारा आंसर सही दिया है। हमारा सोल्यूशन आया था x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 4। आप ट्राई करके देख लीजिए। x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 4, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। दिस इज सेटिस्फाइड। x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 4, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। दिस इज सेटिस्फाइड, देयरफॉर दिस इज द सोल्यूशन। ये है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्रूशियल स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आप एक इक्वेशन लेके उसमें से एक वेरिएबल को है आइसोलेट कीजिए, उसको अलग निकालिए ताकि वो आपको इस फॉर्म में आ जाए। से आप x को निकाल करते हैं या y को, आप y को भी कर सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। x एंड y आर एसेंशियली ट्रीटेड द सेम वे। दोनों वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप y को भी आइसोलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आइसोलेशन स्टेप वो है, एक इक्वेशन का को उठाना है, उसमें से एक वेरिएबल अलग करना है। मैं y को करता हूँ, y इक्वल टू 10 - x। उसके बाद इसको सब्स्टिट्यूट करना है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप इसको इसमें से सब्स्टिट्यूट कीजिए दूसरी इक्वेशन में, y इक्वल 10 - x। आप यही पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x माइनस 10 - x इज इक्वल टू 2। अगर आप अर्थमेटिक में थोड़ा से प्रोफिशिएंट है तो आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा, दिस इज x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 2, दिस इज 2x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 6। फिर से आपको वही सोल्यूशन मिल गया, x इज इक्वल टू 6। अब देख लीजिए ये मेथड कितना इफेक्टिव है। आपको इस तरह से सेम सोल्यूशन मिल जाएगा। आप किसी को भी आइसोलेट कीजिए, x को या y को। x इज इक्वल टू 6 आ गया, अब y इज इक्वल टू 10 - x, 10 - 6 इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 भी आ गया, सेम सोल्यूशन आपको आ गया। आप x को आइसोलेट कीजिए, y को आइसोलेट कीजिए, बस बेसिकली आपको एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकालना है, दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। दिस इज योर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इस पर आपकी एक एक्सरसाइज बेस्ड है, आप इसमें से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन ट्राई कर सकते हैं, पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बस ये है कि आपको ध्यान रखना है कि आप जिस इक्वेशन से आइसोलेट करते हैं वेरिएबल, दूसरी इक्वेशन में आपको पुट करना है। अदरवाइज अगर आप उसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको एक ट्रिवियल इक्वालिटी मिल जाएगी कुछ इस तरह की, 5 इज इक्वल टू 5। बेसिकली आपको कोई मकसद नहीं है इसका, या 0 इक्वल टू 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ ट्रू, आपको कुछ रिजल्ट मिल जाएगा जो सही है सच में, लेकिन इससे कोई फर्क, इससे आपको सोल्यूशन नहीं मिल जाएगा। दिस इज़ ए ट्रिवियल इक्वालिटी। और बेसिकली आप ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि ये आपने कुछ गलत किया है। तो सही करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक इक्वेशन से एक वेरिएबल आइसोलेट करना है, दूसरी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो फॉर एग्जांपल एक और एक्सरसाइज, एक और वो प्रॉब्लम में लेता हूँ यहाँ पे। दिस इज 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह की इक्वेशन के फॉर्म से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली उसी फॉर्म में है, बस इसमें इसको इधर ले आया है। आप इसको इधर भी ले आ सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वलेंटली 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो दिस इज़ नॉट एन इशू, वट एवर सेटिस्फाइज दिस ऑल्सो सेटिस्फाइज दिस, क्योंकि ये इसी से आया है। और दूसरी इक्वेशन है यहाँ पे 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, विच इज़ प्रीटी मच 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। क्विक चेक, क्या इसके सोल्यूशन किस फॉर्म में होंगे? a1/a2 इज इक्वल टू 4/4, b1/b2 इज इक्वल टू माइनस 2/-4, which is not equal. Obviously this is 1, this is half, which is not equal, therefore they have a unique solution. अब हम इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे सॉल्व होगा? दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। मैं x को आइसोलेट करूँगा यहाँ से, तो 4x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y। ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y/4, ये आ गया मेरे पास। इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा दूसरे में, 4x इक्वल टू 4 माइनस 2y/4 माइनस 4y इज इक्वल टू 5। इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ये थ्रू डिवाइड है, ये थ्रू मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो जाएगा सीधे। 4 माइनस 2y माइनस 4y इज इक्वल टू 5, दिस इज 4 माइनस दिस व्हिच इज 6y इज इक्वल टू 5। तो ये 4 यहाँ पे 1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 1/6 हो जाएगा आपका यहाँ पे सोल्यूशन। y इज इक्वल टू माइनस 1/6 को यहाँ पे पुट कीजिए, सोल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू माइनस 1/6। आप यहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस 1/6/4 विच इज़ 4 प्लस 1/3/4, 3 + 12 plus 1 13, 13/12, 3 + 12, दिस इज योर x इज y इज इक्वल टू माइनस 1/6, x इज इक्वल टू 13/12। ये आपका सोल्यूशन है। आप इसको ट्राई करके देख लीजिए ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं। इनफैक्ट ये करेगा, आप इसको चेक करके एक बार देख लीजिए। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/6 यहाँ पे पुट कीजिए, 13/12 पुट कीजिए, आपको देखना। मैं इसको इक्वेशन को ऊपर वाली को एक बार चेक करके देख लेता हूँ। 4x इज इक्वल टू 13/12, तो 4 3s are this 13/3 minus 2
दिस इज़ वाई, वाई इज़ -1/6, तो ये ऐड हो जाएगा। दिस इज़ 1/3, दिस इज़ 13 - 1 इज़ 12/3 विच इज़ 4। ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव आल्सो 4, 4 इज 4, देयरफॉर इट सेटिस्फाइज। अब ट्राई करके खुद देख लीजिए इसको। ये बेसिकली है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसी तरह से किया जाता है। एक इक्वेशन से आपको वेरिएबल आइसोलेट करना है, दूसरी इक्वेशन में सेटिस्फाई करना है, आपको एक लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल मिल जाएगी, उसको सॉल्व करना है, आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, देन आपको किसी भी इक्वेशन से दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। बेसिकली लेटर बिकम्स द केस ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल्स, जिसको आपको सॉल्व करना होगा। नो डिफिकल्ट जॉब फॉर यू। तो ये हो गया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे आपकी एक्सरसाइज है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एंड होपफुली यू हैव टू बी लिटिल डिलीजेंट विद अर्थमेटिक्स, अदरवाइज आप गलती करने की चांस उसी में होती है, सब्स्टिट्यूशन में या फिर आपको जनरल कैलकुलेशन में उधर इधर मल्टीप्लाई करने में। अदरवाइज मेथड इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई इस तरह से इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। एल्गोरिथम काफ़ी सिंपल है, सीधी सीधी स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब आते हैं मेथड ऑफ सेकेंड मेथड पे, विच इज़ कॉल्ड मेथड ऑफ एलिमिनेशन या एलिमिनेशन मेथड, जो कि मेरा फेवरेट मेथड है। एलिमिनेशन मेथड काफ़ी इजी है, विच इज़ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन क्या, एक सेकेंड, आई थिंक अब एलिमिनेशन मेथड में क्या है, एलिमिनेशन मेथड में कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 इक्वेशंस, अगेन ऑब्वियसली आपको दो इक्वेशंस हैं। हम एक दूसरी इक्वेशन आपको एलिमिनेशन मेथड वाले एक्सरसाइज से मैं देता हूँ, एक सेकंड में एलिमिनेशन मेथड वाले एक्सरसाइज पे जाता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड की आपकी काफ़ी सारी एक्सरसाइज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप इसको करने की कोशिश कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये उतना डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली में। थोड़ा सा अर्थमेटिक्स आपको करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा। बेसिकली दैट मच अर्थमेटिक तो वैसे काफ़ी सारे मेथड्स में, इनफैक्ट वो तो अभी तक आपको आना चाहिए, वैसे कुछ वो नहीं है। तो एलिमिनेशन मेथड से मैं